सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल के लिए चले देखते हैं कैसा इसके डेफिनेशंस है और कैसे हम लोग इस डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फर्स्ट इज द कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो कोई भी फंक्शन को अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो उसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें क्या है, हम एक रीजन डी में उस पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं और उसी पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। जैसे अगर एफ एक्स वाई हमने कोई फंक्शन रखा है ऑफ टू वेरिएबल जो कि डिफाइंड है इन एन ओपन रीजन डी ऑफ आर स्क्वेयर, ठीक है। सो लेट हमने मान लिया खुद से कि पी एक्स नॉट वाई नॉट कोई एक पॉइंट है इस ओपन रीजन डी में, बी द पॉइंट ऑफ डी, ओके। देन f is said to be continuous at p x naught y naught if and only तभी ये कंटिन्यूस होगा अगर पहला f is defined at x naught y naught, पहला है कि f जो मेरा फंक्शन गिवन है वो डिफाइन होना चाहिए। द सेकेंड वन, द लिमिट x y टेंड्स टू x naught y naught f x y exist, और एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर एग्जिस्टिंग फंक्शन नहीं करेगा तो फिर इसको हम कंटिन्यूटी कैसे शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे, सेकेंड हम चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड द थर्ड पॉइंट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसके जो लिमिटिंग वैल्यूज है वो उस पॉइंट के वैल्यूज पे क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। तो आई थिंक कंटिन्यूटी के डेफिनेशन समझ में आया है गर्ल्स आप लोगों को। देखो अब इसको हम एक एग्जांपल के से समझते हैं कि है एक्चुअली ये कंटिन्यूटी क्या। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एग्जांपल मैंने लिया है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y, कब, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 एंड 2 के बराबर नहीं है, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 नहीं होगी, तब हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y है। सेकेंड है कि ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर मेरा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 2। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है क्या 1 एंड 2 पे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया है हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि 1 एंड 2 अगर रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो देखो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा 9 आया है ये फंक्शन की वैल्यू इस वाले फंक्शन की वैल्यू जो एक्स वाई इक्वल टू 1 2 है इसके बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमारा वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया है 9। सेकेंड है कि जब एफ ऑफ 1 2 हमने रखा है फंक्शन की वैल्यू तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये वैल्यू है 0। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये आपस में क्या है, डिफरेंट है। अगर ये दोनों फंक्शन की वैल्यू इसके पॉइंट्स को डालने के बाद अगर सेम आ जाती तो हम कहते हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट 1 2 पे। लेकिन क्योंकि वैल्यूज सेम नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है एट अ पॉइंट 1 2। तो हम दिखा देंगे हियर द लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 टू, limit x y tends to 1 to, okay, x square plus 4y is not equal to f of 1 to, hence we say that the function f x y is not continuous, okay, is not continuous at 1 2। तो यहाँ लिखते हैं गर्ल्स, is not continuous at 1 comma। ये चीज क्लियर हुआ गर्ल्स आप लोगों को, क्या बोल रहे हैं, is that clear? Is it clear girls, definition and example? So let's move to the second questions. If any doubt girls then ask me right now. Having any doubt? No? Okay. आप बोलिए। So write the next example girls. अब यहाँ तो मुझे पॉइंट्स दिए गए थे इसलिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब सेकेंड देखते हैं कि अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है एट 0 0 पे चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स।
Now write the second question. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो मेरा कुछ इस तरह से है. क्वेश्चन है so that the function fxy equal to xy cube divided by x square plus y6 का जब x और y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं. और दूसरा कहता है ये 0 होगा कब, जब मेरी xy की वैल्यू कितनी है 0 0 के बराबर. तो यहाँ पे आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है. सो लेट्स फाइंड द कंटिन्यूटी गर्ल्स. कंटिन्यूटी चेक करते हैं. इक्वेशन कट रहा था. ओके नाउ इज दैट इक्वेशन इज क्लियर गर्ल्स. इज नॉट कंटिन्यूअस, हमें प्रूव करना है इज नॉट कंटिन्यूअस at 0 0. कैसे बनाएंगे गर्ल्स? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट अ पॉइंट 0 0. और अगर उसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर अगर हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे क्या कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं. पुट करते हैं. पहले तो इसकी एग्जिस्टेंस हमें देखनी होगी. तो मेरे पास जो fxy की फंक्शन दी है वो कितनी है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर. करते हैं लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 xy क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर. आगे देखो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जैसे हम लिमिट डाल रहे हैं ये क्या जा रहा है 0/0 के फॉर्म में आ रहा है. मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि we see that the double limit of fxy as 0 does not exist here. This is of the form what 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है. So हम यहाँ पे लिखेंगे here we see that the double limit okay of fxy कहाँ पे at 0 0 does not exist. एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, सो डज नॉट. क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना, तो हमें कुछ अप्रोच करने होंगे एक लाइन को. तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं y इक्वल टू एम एक्स. ठीक है, तो हम लेते हैं पुट y इक्वल टू एम एक्स. जैसे हम y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे व्हाट वी हैव द लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0. ये क्या हो जाएगा x इंटू एम एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगी क्या y टू द पावर 6 है ना, तो ये हो जाएगी m का पावर 6 x की पावर 6. अब देखो यहाँ पे x स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे x स्क्वेयर को कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देंगे. तो मुझे मिल जाएगा ये वैल्यू x स्क्वेयर m क्यूब x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर, देन वी हैव 1 प्लस m टू द पावर 6 x टू द पावर 4. This one is cancel और लिमिट कितना है मेरा x tends to 0. Now, so this is equals to limit x tends to 0 m cube x square divided by 1 plus m6 x to the power 4. So what this value girls, कितना वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 divided by 1 that is equals to 0. ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई, हमें वैल्यू मिल गया 0. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अप्रोच करते हैं किसी पॉइंट लाइन पे. मान लो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे 0 मिल गया, लेकिन हमें देखना है कि इसके क्या हर एक पॉइंट के लिए, हर एक लाइन के लिए इसकी वैल्यू है. क्योंकि हमने y इक्वल टू एम एक्स लिया, हम y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, हम y इक्वल टू एम एक्स क्यूब भी ले सकते हैं. तो अभी हम अप्रोच करेंगे नाउ लेट एक्स वाई. अब हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू y क्यूब. ओके, हम कुछ ऐसा पढ़ ले रहे कि x इक्वल टू वाई क्यू ले रहे हैं.
और इस पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे कि क्या अब मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये हर एक पॉइंट के लिए आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, हर एक पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 0 बोल रहा है तो किसी भी पॉइंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम ले रहे हैं x इक्वल टू वाई क्यू। तो x इक्वल टू वाई क्यू अगर हम लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 इक्वल टू 0 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। जैसे ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई क्यूब अगेन वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगी आपकी y टू द पावर 6 and then we have y to the power 6. Now solving this equation what we have, limit y tends to 0 to y to the power 6 is taken common, so 1 divided by 2 y to the power 6, this one is cancelled, so we are having 1 by 2 in our hand. So here we see that while putting the y equal to mx we are getting 0, but when we have taken x equal to y cube, what we have, we have 1 by 2. So by changing the values we will say that each and every point we have a different value. जितना भी हम पॉइंट्स चेंज करते जा रहे हैं हमें क्या कर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, कहीं पे ये 0 मिल गया लेकिन कहीं पे ये 0 नहीं मिल रहा है। तो हर एक पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 0 0 है तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे बाय सेइंग दिस टू लिमिट्स वी हैव that this fxy is not continuous at 0 0. तो यहाँ पे हमें क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी हैव डिफरेंट लिमिट ऑब्टेन बाय टू डिफरेंट रूट्स और टू डिफरेंट लाइंस। Here two different limits are obtained, okay, by two different root. Therefore the function fxy is not continuous at 0 0. Is not continuous at 0 0. देखो हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस कह देते हैं अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता कि इज नॉट कंटिन्यूअस, क्वेश्चन में रहता चेक द कंटिन्यूटी। ओके, अगर चेक द कंटिन्यूटी रहती है तो किसी तो पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस हो रहा था, जब y इक्वल टू mx हमने पुट करा तो ये 0 आया था, हम कह सकते थे यस दिस इज कंटिन्यूअस एट 0 0। बट क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा है यू हैव टू चेक दैट द function is not continuous at 0 0. That's why we have checked it again with a different point, different line. Okay, so first I have checked with y equal to mx and next I have checked with y equal x equal to y cube, and in this point I'll see that this value is different by fxy equals to 0. So here we say that the fxy is not continuous at 0 0. Clear girls? कोई डाउट है इस पे अभी? Just tell me girls, is there any doubt? Anyone having any doubt in this question? देखो अभी इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बता दो ये क्वेश्चन गर्ल्स, हो गया सभी का? Those who have not completed just take a screenshot. Okay, so let's move to the next question girls. So the next question is, so that the function is, so function is fxy is equals to xy
by root over x square plus y square when xy not equal to 0, 0. And this value is equal to 0 for xy equal to 0. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन ऐसा दिया गया है. आपने क्या चेक करना है? आपने चेक करना है is continuous at the origin. देखो जब कंटिन्यूस एट द ओरिजिन चीजें बोला ना, तो बस किसी भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देनी है कि हाँ ये कंटिन्यूस है. तो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइन खुद से कंसिडर करने होंगे इसको चेक करने के लिए. तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफ एक्स वाई को लेंगे, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई. जैसे हम लोग लिमिट डालेंगे तो देखो यहाँ पे फिर ये 0/0 डज नॉट एग्जिस्ट करेगा. सो here we'll put y equal to mx. So here we'll put y equals to mx. जैसे y equal to mx put करेंगे, what we have girls? x comma mx, and this is what? x into mx divided by root over x square m square x square. Okay. So this value will have x and x cancel, m into x divided by root over 1 plus m square. कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, x कैंसिल होगा और एक x आपका रह जाएगा, तो mx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस m. अब हमें लिमिट डालना है, तो लिमिट डालते हैं. लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 mx divided by root over 1 plus m square, and this is what? 0. तो ये वैल्यू मेरी क्या मिल गई? 0 मिल गई. किसके लिए? सारे वैल्यूज m के लिए. m का वैल्यू 1 रखो, m की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो. सिंस यू हैव हियर द मल्टीपल ऑफ x, सो ये वैल्यू आपके m के हर एक वैल्यू के लिए क्या देगा? 0 देगा. तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ this is equals to 0 and hence the function is continuous at the origin. यहाँ लिख सकते हैं does limit x y tends to 0 0 f of x y equals to f of 0 0, and this is what? This is at 0. सबके फंक्शन सेम हो गए and hence f x y is continuous at 0. ये फंक्शन मेरा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया. कहाँ पे? 0 0. क्लियर ना गर्ल्स? इज इट क्लियर? एनी डाउट गर्ल्स इन दिस क्वेश्चन? जस्ट टेल मी. ओके. Now the next question girls, we will do again a question from the repeated limit which we have done in the yesterday class. So the question is, if the limit fxy is equals to x square y square divided by x square divided by x square y square plus x minus y whole square, then prove that the repeated limit exists at 0 0, okay, and are equal, but the double limit does not exist. क्या करते हैं पहले हम लोग? जब रिपीटेड लिमिट करते हैं तो क्या पहले फाइंड करते हैं गर्ल्स? बोलिए. सबसे पहले x और y की वैल्यूज डालते हैं. तो उसमें 1 by 1 पहले अगर y को पुट कर रहे हैं तो सॉल्व करके फिर हम लोग x की वैल्यू को पुट करते हैं. तो बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिमिट, अगर हम पहले क्या रख ले? x रख ले, x टेंड्स टू 0, देन लिमिट y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस y का होल. यही है ना? पहले क्या करें? पहले y की वैल्यू पुट करें. तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ व्हाइल पुटिंग y इक्वल टू 0, व्हाट वी हैव गर्ल्स? 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस x स्क्वायर. 0 बाय 0 प्लस x स्क्वायर, कुछ ऐसा रखो. ठीक है. अभी देखो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दे वैल्यू को, तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है गर्ल्स? बोलिए.
यहाँ पे क्या हो गया, 0 में एक्स स्क्वायर हो गया ना, मतलब ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 बन गया। तो अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वैल्यू कैसा हो गया, ये वैल्यू हो गई आपकी 0, क्योंकि ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। सो विल राइट हियर 0। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x माइनस y का होल। अब पहले से चेक करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय, अगेन वी हैव 0 बट प्लस y स्क्वायर, so again this value equals to what, again this value is equals to 0। गर्ल्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये 0 बाई 0 के फॉर्म में है, बिकॉज ये पूरी वैल्यू कितनी होती है, 0 हो गई। सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट द लिमिट x टेंड्स टू 0 हियर, ओके, बिकॉज दिस होल ब्रैकेटिंग वैल्यू इज योर 0, ओके, डोंट ट्रीट इट लाइक द 0 बाई x स्क्वायर, ओके, दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया कि रिपीटेड लिमिट क्या है, मेरे एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं और कितने हैं, दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट and have the same value, okay, and are equal, exist कहाँ पे exist कर रहे हैं, at 0 0 पे, and are equal, तो अब मेरा एक काम हो गया, हमने ये भी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्टेंस भी दिखा दी और ये भी दिखा दिया कि ये क्या है, इक्वल। अब नेक्स्ट क्या दिखाना, नेक्स्ट दिखाना कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो यहाँ लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डबल लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो इनके बराबर नहीं होगा। तो निकालते डबल लिमिट ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x माइनस y की होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको देखना है कि एग्जिस्टेंस है या नहीं। 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जा रहा है तो हम डायरेक्टली इसको पुट नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, एक लाइन की लाइन लेना होगा। तो हम लेते हैं, लेट्स पुट y इक्वल टू एक्स। देखो y इक्वल टू एक्स कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगी x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, ये हो गया आपकी क्या, x माइनस एक्स मतलब 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1, दोनों कैंसिल होके आपको 1 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, x4 डिवाइडेड बाय x4, तो दिस इज कैंसिलिंग आउट, तो कैंसिल आउट नहीं भी कर सकते हो आप, यू कैन राइट डायरेक्टली हियर इक्वल टू 1, ओके, तो ये मेरा वैल्यू आ गया 1, बट this value is not equal to this value, so the double limit does not exist। तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence limit x tends to 0, y tends to 0, fxy equal to limit y tends to 0, limit x tends to 0, fxy, but this is not equal to limit x tends to 0, y tends to 0, fxy, so the double limit does not exist, so the double limit does not exist। अगर ये वैल्यू मेरी 0 आ जाती, अगर इन केस ये वैल्यू मेरी 0 आ जाती तो हम कहते yes the double limit exist। क्लियर है गर्ल्स, समझ में आया कैसे बनाना है आपने? यस मैम। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो अगर आप लोग कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ओके, थैंक यू।